हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा, योर एजुकेटर। और हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का क्वेश्चन नंबर 77 कर रहे हैं। 76 इज द क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें थोड़े से डिफरेंसेस थे, मिसिंग वैल्यूज थी। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो मेक श्योर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और नाउ आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन। संदीप गर्ग हमारी बुक है। वेदर इट इज आईएससी और सीबीएसई बोर्ड, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। ओके, so here you go with the question number 77. Okay, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था बिकॉज इट्स वाज इजी वन। ओके, then this is your question number 78. Okay, and 79 you can take it for your homework. Okay, इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, देख लेना, उसको ट्राई करना। आई होप आप निकाल लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, now let's start here. Question number 77, संदीप गर्ग। जिनके पास ये बुक नहीं है, तभी मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ ताकि आप आराम से उसको कर सकते हैं बाद में भी प्रैक्टिस। ओके, एंड प्लीज डू कीप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, वरना आप भूल जाओगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएंगे। वीक में दो तीन क्वेश्चंस करते रहो प्रैक्टिस। ओके, सो 77 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेट फर्स्ट। जो हमें कैलकुलेट करना है हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि याद रहे। ऐसे ही स्टेप वाइज आपको एग्जाम में भी करना है। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। देखो, एनडीपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम, वो सॉरी डोमेस्टिक इनकम। ओके, और यूं आपको पता है कि डोमेस्टिक इनकम आप कौन से उससे निकालते हैं, कौन से मेथड से डोमेस्टिक इनकम मेजोरिटी में आप कैलकुलेट करते हैं, विद द इनकम मेथड से। ठीक है, बाकी में तो जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एफसी निकाला जाता है। तो इनकम मेथड में पहला आपका स्टेप होता है एनडीपी एट एफसी, ये आपको पता है, राइट। नाउ लेट्स डू हियर। देखते हैं इनकम मेथड के ही कंपोनेंट्स हैं कि नहीं है, ये भी चेक करना जरूरी है। डिविडेंड्स भी है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डिप्रिसिएशन, ये तो बाद में देखा जाएगा, इसकी वजह से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटेन अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरेस्ट, नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन रेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब है मेरे पास एनडीपी एट एफसी के सब कॉम्पोनेंट्स हैं। एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू, मैं जो लिखती हूँ शॉर्ट में वो राइप एम, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम। आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, ये कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज, जो जो गिवन है उसको हम कर देते हैं, राइट। तो रेंट आपका गिवन है, यस इट्स 100। ओके, रॉयल्टी तो मेरे ख्याल से नहीं था, हाँ रॉयल्टी नहीं था। देन इंटरेस्ट गिवन है आपका क्वेश्चन में, इट्स 150। ओके, नाउ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के लिए देखो थोड़ा सा अलग दिया गया, अलग से प्रॉफिट्स नहीं है, यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने इसका शॉर्ट बताया था, शॉर्ट फॉर्म आपका सीडीआर, कॉर्पोरेट देन डिविडेंड एंड रिटेन्ड। ओके, तो अब देख लो कॉर्पोरेट है कि नहीं है, रिटेन्ड है कि नहीं है, ये सब चीजें जो जो है। देखो डिविडेंड तो मुझे मिल गया 50, ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी है 30, राइट। और रिटेन्ड कितना है आपका, दिया था, पढ़ा था मैंने, ये भी था 20, राइट। तो इन तीनों को टोटल करोगे तो आ जाएगा 100। तो 100 हो गया आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये वर्किंग में शो करोगे जरूर से, आपको करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, नाउ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, दिया हुआ है 600, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। और आई थिंक मिक्स्ड इनकम नहीं है, राइट। तो मिक्स्ड इनकम की जगह पे
चाहे कुछ भी ना लिखो और चाहे जीरो लिख दो। तो इन सब का टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 950 करोड़। ओके। नाउ मैंने बताया जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसको अलग से हाईलाइट करेंगे। एनडीपी एट एफसी ही पूछा गया था, ₹950। और देखिए इसका आंसर जो है, आपके जितने भी अमाउंट लिखा है वो करोड़ में ही लिखा है, तो आप उसको करोड़ में ही मेंशन करेंगे। अलग से हाईलाइट करिएगा जरूर से आंसर। ओके। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। ये आपकी वर्किंग है। ये आपको कैलकुलेट करना था, इनकम मेथड हमने अप्लाई किया है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या बोला गया? देखो मिसिंग फिगर्स पूछे गए हैं, मिसिंग वैल्यूज पूछे गए हैं, जो भी समझे आप इसको, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कि आपका 76 था। ओके। मिसिंग वैल्यूज। तो कैलकुलेट मिसिंग वैल्यूज ऑफ, किसका बोल रहे हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड सेकंड बोला गया है ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके। तो लेट्स डू वन थिंग। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या हमें कंपोनेंट्स गिवन है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमें ये तो पता है नेशनल इनकम ही गिवन है। ओके। तो यहाँ कहीं पे चाहे लिख भी लो, गिवन एन एन पी एट एफ सी, तक आपको एक एग्रीगेट गिवन है 50,000। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा रहता है, रिमेंबर दिस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके वो सब तो हमें पता है। तो पहले मैं इनकम मेथड करती हूँ। इनकम मेथड में फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, उसी में ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू RIPEM। RIP क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस ही कैलकुलेट करना है, तो मैं ऐसे ही एज इट इज इसको लिख दूंगी। प्लस मैं देख लेती हूँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है कि नहीं है। वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में है वेजेस एंड सैलरीज। ओके, तो वेजेस एंड सैलरीज को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मान के चलेंगे हम, क्योंकि उसमें वही होता है, वेजेस सैलरीज। एंड नेक्स्ट इनकम आपका गिवन है 13,000। ठीक है। अभी ये इनकम्प्लीट रहेगा बिकॉज हमें दूसरा पार्ट इसका ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कितना हो जाएगा ये आपका? 33, जस्ट वेट, 20,000 प्लस 13,000, सो यू विल गेट 33,000। ये अभी इनकम्प्लीट है, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होगा इसका? अब हमें एग्रीगेट्स करना है, राइट। तो सेकेंड स्टेप में क्या है आपका? ये आ जाएगा, मेरे पास एग्रीगेट है NNP एट एफ सी, जो बड़ा एग्रीगेट होता है मैं कोशिश करती हूँ उसी को लिखूं, इक्वल्स टू NDP एट एफ सी। फॉलो द रूल, स्टार्ट एज द एरोज। सबसे पहले एरोज कर लो। तो जस्ट वेट, NN कॉमन है, डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाएंगे यू विल ऐड NFIA। ओके, अब बाकी सब सेम है, तो अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। NNPFC देखिए हमें पता है 50,000 है। ओके, अब सबकी वैल्यूज पुट करते जाओ।
एनडीपीएटीएफसी का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में कितना ऐड किया हुआ है? 33,000। ये हो गया एनडीपीएटीएफसी पूरा। ये पूरा वाला फिगर हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, प्लस एनएफआई ये देख लो कितना गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 500। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लो, वैल्यूज को एक तरफ कर लो। तो 50,000, इसको रब करते पहले। जब प्लस से हम आ जाएगा माइनस में 33,000, इसको प्लस को इधर कर दिया तो माइनस हो गया 500 इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, नाउ इन सबको माइनस प्लस करते चले जाओगे। माइनस ही माइनस करना है, प्लस तो करना भी नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका ₹16,500 इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट मैं देखती हूँ ये हमें क्या करना है इससे। ये आ गया ना आपका ₹16,500। ओके, नाउ सेकंड मेरा क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कैलकुलेट करना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड में। और एक्सपेंडिचर मेथड का पहला क्या होता है? जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू पी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डेंजरस जी, जो मैं कहती हूँ। तो आपको प्राइवेट तो कैलकुलेट करना ही, मैंने एज इट इज लिख दिया ना। नेट एक्सपोर्ट्स देखो कितने गिवन है। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है 2,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गिवन है, प्लस आपका डेंजरस जी को इस बार डेंजर नहीं है क्योंकि उसमें अमाउंट गिवन है आपका, दैट इज 17,000 राइट। तो इन सबको टोटल करेंगे, लेकिन प्राइवेट अभी आपका मिसिंग है राइट। तो इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31,500। नाउ सेकेंड स्टेप एज यूजुअली हमको पता है कि हमें ये कैलकुलेट करना है प्राइवेट। ओके, सो व्हाट आई कैन डू हियर, सेकेंड स्टेप में हमने पहले लिखा NNP at FC equals to GDP at MP. Okay, now follow the rules, that is the arrows। तो ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाएंगे तो आप ऐड करेंगे NFIA। एंड मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। तो NNP एट FC मेरे पास कितना है 50,000। GDP एट MP प्राइवेट प्लस 31,500 माइनस डेप्रिसिएशन देखो गिवन है ये 700 प्लस NFI कितना है 500 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 1,000। ठीक है, तो यहाँ पे सब एक तरफ कर लो नंबर्स को। 50,000 ये क्या था आपका, ये प्लस था, ये माइनस हो गया 31,500। ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 700। ये प्लस 500 है तो माइनस हो जाएगा 500। ये माइनस 1,000 है तो ये हो जाएगा प्लस 1,000। 1,000 इक्वल्स टू प्राइवेट। ओके, तो आप इसको करके देखिए 50,000 माइनस 31,500 प्लस 700 माइनस 500 प्लस 1,000। तो ये आपका आ जाएगा ₹19,700 इज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ₹19,700 crore। I hope you understand this question and the solution also. Thank you for watching.